बहुत बहुत शुभकामना। पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी उपस्थित हैं आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कार्यवाही के लिए। हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी श्री नवीन झा जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास अरोड़ा जी भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। साथ ही हम लोगों के जो राष्ट्र जिसमें पहली बार सिराज उल उलूम एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन है, उनके मदरसों के बच्चे कम से कम 10,000 बच्चों ने वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। और सैल्यूट तिरंगा संगठन, हमें उम्मीद है सैल्यूट तिरंगा संगठन के हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, इस संगठन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में इस संगठन को हम पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संगठन बनाएंगे। बेटियां सिर्फ शक्ति ही होती हैं और अब इस बात को समझाने और बताने का वक्त उन देशों को आया है सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से, जो भी अपने मजहब या अपने कर्म के हिसाब से बेटियों को और महिलाओं को पैर की जूतियां समझते हैं या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। ये बताने का समय आ चुका है। 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधीचि के अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम पन्ना तुम रानी झांसी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञा हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु का गर्व ज्ञान, विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान। याद कर लें जिसमें बेहतर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद। भारत जय सैल्यूट तिरंगा। जैसा कि आप सभी को पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यालय में आज राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा प्रदेश और दिल्ली के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स होना है। अभी हाल में ही हम लोगों ने राष्ट्रीय टीम का घोषणा किया था, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए हम लोगों ने टीम बनाई और काफ़ी सारे गण्यमान्य लोग उसमें उपस्थित हैं। राष्ट्रवाद के लिए हम लोग 28 राज्य और 20 देशों में सैल्यूट तिरंगा का कार्यक्रम चला रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम हर जगह पे चल भी रहा है। अभी आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यालय में एक संगीत का भी कार्यक्रम रखा और हर दिन पूरे देश में 2-4 कार्यक्रम होते रहता है। आज हम लोगों के बीच में पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी उपस्थित हैं आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कार्यवाही के लिए। हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी श्री नवीन झा जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास अरोड़ा जी भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। साथ ही हम लोगों के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कई स्टेट के प्रभारी चित्रा दलाल जी भी हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। आप सभी के सम्मान के लिए साधना जी और हमारी टीम यहाँ जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी के बीच में हम लोग यहाँ से आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों को सैल्यूट तिरंगा में पदभार दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर इस परिवार को और मजबूती से लेके आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रवाद के लिए अनेकों की सरकार और भारत की सरकार, हम एम्बेसी से लगातार बात कर रहे हैं। हर साल अब 1-2 कार्यक्रम विदेशों में भी होना तय है, क्योंकि 20 कंट्री में हमारा संगठन वहाँ स्थापित हो चुका है। तो इसलिए हम सभी मिलकर नई ऊर्जा और नए भारत के निर्माण के लिए सब मिलकर कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पूरे 24 घंटा लगे रहते हैं, भारत को आज अर्थव्यवस्था के तौर पे देखें तो 4थी बड़ी शक्ति बना दिया और शक्तिशाली देशों में अगर गिनती हो तो आज 3रे स्थान पे हो गया। लेकिन अभी ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह पिछले 1 महीने में पूरे देश में हालात आपने देखे, उससे लड़ने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और ऑपरेशन सिंदूर उसका एक उदाहरण है। और पूरा देश इकट्ठा है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे और भी कोई भी धर्म हो, पूरे भारत हम लोग एक है और सभी राज्य, सबके अंदर बस एक ही भावना है कि हम मजबूती से आगे बढ़े। इसी क्रम में हम आदरणीय हमारे सम्मानीय सच्चिदानंद पोखरियाल जी हैं, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत हम नवीन जी और विकास अरोड़ा जी और चित्रा जी, साधना जी के साथ अपॉइंटमेंट प्रक्रिया करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण लोग आए हैं, आपसे एक-एक लोगों का परिचय कराएंगे। आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से दूर दराज जहां भी बैठे हैं, आप देख पाए, बधाई देना चाहते हैं तो हम लोग अब सीधे
अपॉइंटमेंट के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। कुछ विधिवत रूप से हम लोग चिट्ठी दे पा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव के पद पे हैं प्रिया सिंह बिष्ट जी, हमारी बहन बीच में। आप इधर कहिए। अच्छा, तिरंगा पहले पढ़ो, बुक भी दीजिए। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। चलिए काट दो, इधर फोटो उधर ठीक से कवर करो गोविंद, जो उधर माला बना रहे तो फोटो उधर। थैंक यू, पहले उधर बुक लीजिए, काट दो। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना राष्ट्रीय सचिव के लिए। कृपया वो सामने आए और उनको हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर सुशोभित करने जा रहे हैं, तो आप लोग एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। और बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं और देश और समाज के लिए हम लोगों के साथ मिलकर सैल्यूट तिरंगा में राष्ट्रवाद के लिए वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य करने जा रही हैं। और वो पहले भी जुड़ी हुई हैं, आज नहीं, हमें लगता है कि 5-6 वर्षों से पहले वो बंगाल में प्रवक्ता थी, भारतीय जनता पार्टी में भी प्रवक्ता थी, और अभी अब हम लोग इनको राष्ट्रीय फलक पे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। जब इसरो की हजारों महिलाओं ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल किया, तब आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को शिव शक्ति का नाम दिया, और तब से हमें एहसास हुआ कि चाहे वो बेटी मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, बेटियां शिव शक्ति ही होती हैं। और अब इस बात को समझाने और बताने का वक्त उन देशों को आया है सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से, जो भी अपने मजहब या अपने कर्म के हिसाब से बेटियों को और महिलाओं को पैर की जूतियां समझते हैं या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। ये बताने का समय आ चुका है। श्री राजेश झा जी, राष्ट्र संगठन मंत्री हमारे पूर्व उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री सचिदानंद पोखरियाल जी एवं तमाम बंधुगण, मैं आप सभी को सबसे पहले इस परिवार में जो नए लोग आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सैल्यूट तिरंगा संगठन पिछले 8 सालों से पूरे 28 के 28 राज्यों में और 20 देशों में अपना राष्ट्रवादी कार्य कर रही है। पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हमने कश्मीर में जाके पिछले वर्ष में 1 अगस्त 2024 को माननीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में, राजेश झा जी के अगुवाई में और सचिदानंद पोखरियाल जी के अगुवाई में हम लोगों ने वहां जाकर एक बहुत बड़ा तिरंगे का कार्यक्रम किया, जिसमें पहली बार सिराज उल उलूम एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन है, उनके मदरसों के बच्चे कम से कम 10,000 बच्चों ने वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। और सैल्यूट तिरंगा संगठन, हमें उम्मीद है सैल्यूट तिरंगा संगठन के हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, इस संगठन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में इस संगठन को हम पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संगठन बनाएंगे। ये मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप सभी को, मैं पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रवादी संगठन है। जहां राष्ट्र का नाम आता है, वहां जो भारत का बच्चा हर चीज भूल जाता है, उसे सिर्फ राष्ट्र से प्यार है। जो कि आपने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, वो आपने देखा होगा। उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये राष्ट्रवाद जगाने का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं इन्हीं सब वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पटौदी से आती हैं और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन रही हैं, अभी हाल तक में रही हैं, और एक कर्मठ जुझारू महिला है। हम लोगों को पूरा आशा है कि इनके जुड़ने से महिला मोर्चा को हम मजबूत करेंगे, ना केवल हरियाणा में, पूरे देश में, और दिल्ली में भी सक्रिय रूप से वो कार्य करती हैं। इसलिए हम लोग उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और इनको हम लोग महिला मोर्चा हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष आज नियुक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हाँ,
बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। राघवेंद्र जी गुड़गांव रहते हैं और अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्वांचल मोर्चा के वहाँ के अध्यक्ष हैं और अब सैल्यूट तिरंगा में हम लोग मिलकर हरियाणा को भी मजबूत करेंगे और नए भारत के निर्माण में भी हम सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे। आपको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम लोग शोभित कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका। सैल्यूट तिरंगा दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा में आप सशक्त रूप से कार्य करेंगी और सैल्यूट तिरंगा को दिल्ली में हम लोग और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कृपया आप आगे आए। एक बुकलेट है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस और हम लोग क्या किए हैं पिछले साल, उसके कुछ चित्र इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप लास्ट पेज में जाएंगे तो आपको पूरे साल भर का आरती से लेके हम लोगों का कश्मीर की यात्रा और अटल तिरंगा सम्मान के सारे इसमें छवि और चित्र लगे हुए हैं, जिसमें कि चिदानंद स्वामी से लेके सांसद मनोज तिवारी और हमारे देश के कई सारे लोग हम लोगों को कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे। स्वागत करिए पहले, और ये प्रक्रिया हम लोग यहाँ साधना सिंह जी के साथ पूरा करते हैं। आ जाइए। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपके द्वारा वो चिट्ठी वहां तक पहुंच जाए। थैंक यू। और मैं इंदिरापुर में रहती हूँ और वहाँ पे मैं 8 साल से वहाँ के सोसाइटी है सिप्रा कृष्णा विस्टा, वहाँ पे मैं RW में रही और 3 साल से मैं वहाँ की प्रेसिडेंट रही हूँ वहाँ पे। इसके बाद मैं भाजपा से जुड़ी हुई थी, जिसमें मैं मंडल की उपाध्यक्ष रही हूँ। उसके बाद 2022 का जो इलेक्शन था उसमें साहिबाबाद जनसंपर्क अभियान से प्रभारी रही। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन जो सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन है सैल्यूट तिरंगा, उससे जुड़ करके अपने आप को मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और मैं आदरणीय हाजी भाई साहब का और आदरणीय जसवंत भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया ताकि मेरी जो मैं काम करती हूँ उनको भी उन्होंने समझा कि क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। इतना बड़ा मंच दिया अपने आप को परफॉर्म करने का, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो पद हमको मिलता है वो सिर्फ पद नहीं होता, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं अपने मन से, अपने वचन से, तन से मैं बिल्कुल यहाँ पे सबको ये आश्वस्त करना चाहूँगी कि मैं पूरा कोशिश करूँगी अपने दायित्व को अच्छे से निभाऊँ और ये संगठन को जोड़ करके रखूँ और इस संगठन को आगे भी बढ़ाऊँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ सचिदानंद शर्मा जी का, अपने अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया सैल्यूट तिरंगा में। आज इस पावन अवसर पर हम लोग सैल्यूट तिरंगा अभियान के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा हृदय गर्व से, अभिमान से और सम्मान से भर गया है। यह तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा और हमारे वीरों की सहायता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जो देखना वाजपेयी का। यह पंक्तियां हमें याद दिलाती है उन वीरों की जो हमें स्वतंत्रता दिलाई अपने प्राणों की आहुति देकर। महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, ये लोग हमें, इन सभी महानायकों की कुर्बानियों को हम कभी नहीं भूल सकते, कभी भी। और ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोग मिलकर ये एक संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे और सैल्यूट तिरंगा अभियान को एक जन आंदोलन बनाएंगे। अंत में कुछ पंक्तियां, चलो फिर से आज वो नजारा कर लें, शहीदों के दिल में थी वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और फिर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सैल्यूट तिरंगा में आपने सेवा करने का मौका दिया और मैं पूरा बहुत पहले तो सबको मेरे राम राम। मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दिया सर ने, और साधना जी की बदौलत और दुर्गा दीदी की बदौलत, और सर ने मुझे आगे समझा कि मैं देश में उनके बड़े उसमें जोड़ दिया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सोनी भी करा दूँ और हर वक्त जैसे भी सर कहेंगे हर जगह पे आपको रावत मिलूंगी, खड़ी मिलूंगी और जो भी मेरे से बन पाएगा मैं बताऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम।
दोस्तों 40 साल से मैं भगवान की पेंटिंग बना रहा हूँ और सनातन सेवा कर रहा हूँ। और राजेश झा जी का बहुत बहुत आभार है, और सचिदानंद जी पूर्व मंत्री जी है, उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है मुझे यह सेवा का मौका दिया। क्योंकि देश के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। देश सेवा के में थोड़ा सा भी कोई कार्य करता है तो, और जो राजेश जी ने किया है छोटे से स्तर से संगठन को आज देश के साथ साथ विदेशों में भी मतलब फैला है, और तिरंगे का प्रचार प्रसार हुआ है, और देशभक्ति की भावना को जगाया है देश में इन्होंने, राजेश जी ने। तो बहुत बड़ी बात है, और साथ में मुझे इस लायक समझा है कि इस संगठन से जोड़ने के लिए जवाबदारी दी है। तो मैं उनकी उम्मीदों और इनके जो उद्देश्य है देशभक्ति का, उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगा, और जहाँ जब भी बोलेंगे मैं खड़ा मिलूंगा। जय श्री राम। बोलना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए काम, बट जहाँ साहब का नहीं गाना ज़रूर करेंगे। इसके लिए बिल्कुल एक दिन सेलिब्रेशन होगा, और जहाँ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक एफओ स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो बचपन से लेके, और मैंने देखा है, मैं फौजियों के बीच में ही रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि देश की क्या वैल्यू है। और अभी जैसे भी आजकल चल रहा था हमारे देश में, और जैसा भी आज हुआ है पता अभी तक चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो सैल्यूट तिरंगा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इतने सारे स्टेट्स को और कंट्रीज़ को कवर करना, ये कोई मजाक बात नहीं है। और इतनी बड़ी टीम, और आज इस टीम के साथ जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं ऐसी मजाक में कह रहा था मेरा कार्ड कहाँ है, तो आज जहाँ साहब ने कार्ड के साथ एक लेटर भी दे दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सरस्वती जी बैठी होती हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमेशा कुछ बोलिए, सोच समझ के बोलिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष राजेश झा जी, सचिदानंद पोखरियाल जी, और सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आभार। आप लोग यहाँ आए, आपका सबका अभिनंदन। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि जो सैल्यूट तिरंगा में एक राजेश झा जी ने माला परोई थी, उसमें आज देश कीर्ति मोती और चुन दी, और ये उसकी शोभा बढ़ाएंगे। और आगे भी जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी हुई है और दी है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसको पूरा करेंगे, क्योंकि कार्य से ही इंसान की पहचान होती है। जो भी आप पे विश्वास किया गया है, जो भी आप पे भरोसा किया गया है, उस पर आप खड़े उतरेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। और सैल्यूट तिरंगा को उस शिखर पर पहुंचाएंगे, उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां आज तक कोई भी संगठन नहीं पहुंच पाया। वैसे तो धन्यवाद सर जी। सभी लोगों को बीच में बनाया जाता है। राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा सभी को पता है, कोई भी इसकी पहचान कराने की जरूरत नहीं, लेकिन हम सब महिलाएं स्पेशली, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इसको महिला शक्ति के नाम से और उसके आधार पे इसको और ऊंचा बनाएं, और जितने भी पुरुष हैं उनकी शक्ति बने और उनको सहारा दें। इसी प्रार्थना के साथ, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, और आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे सभी व्यक्तियों को, जो भी हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं, हमारे सबसे रिस्पेक्टेड भैया राजेश भैया, जिन्होंने मेरे को चांस दिया इस नेशनलिस्ट ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, जिसको ज्वाइन करके मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एंड अपने देश के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो करने के लिए कोशिश करूँगा। बाय माई प्रोफेशन, बाय माई मीन टू माई और रिसोर्सेज, जिससे मैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए और इस NGO के थ्रू से जो भी बेस्ट हो सकता है मैं करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा। और बाकी जो ब्लेसिंग्स है आप सभी लोगों की, इसलिए भैया उनके साथ लेके फिर मेरे को काम करते रहना है। हमारे सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रेरक, और जिन्होंने बहुत कम समय में इस सैल्यूट तिरंगा को राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया है, एक ख्याति दी है, जिनके मार्गदर्शन में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम, यहाँ पर हमारे जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मैं भी कह सकता हूँ कि आप लोग आज बहुत गर्व की अनुभूति कर रहे होंगे कि आप एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े हैं
मेरी मातृशक्ति बहुत अच्छा, मातृशक्ति बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। मैं सुन रहा था, आपके विचार सुन रहा था, तो जो भाव आपने यहाँ पर प्रकट किए हैं मैं उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सैल्यूट तिरंगा जो राष्ट्रवादी संगठन है, ये केवल एक संगठन नहीं है, ये इस राष्ट्र की आत्मा है, इस राष्ट्र का चिंतन है, इस राष्ट्र का दर्शन है। और यही कारण है कि आज तमाम ऐसे लोग जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं वो स्वतः हमारे पास आ रहे हैं और इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं। मैं जब प्राइमरी क्लास में पढ़ता था तो एक आपने भी पढ़ा होगा, वो दोहा हम लोग याद करते थे कि जो भक्त भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। तो वो पंक्तियां हमें इतनी अपनी ओर आकर्षित करती थी, हम कहते थे हम राष्ट्र के लिए क्या करें, लेकिन बच्चे थे। और गांव में पहले जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रैलियां निकलती थी जिसे कहते थे प्रभात फेरी, तो उस प्रभात फेरी में हमारा एक मॉनिटर होता था, आगे वो कहता था अन्न जहाँ का, हम कहते थे हमने खाया। फिर वो कहता था वस्त्र जहाँ के, हम कहते थे हमने पहने। फिर वो कहते थे कि उस राष्ट्र देश की रक्षा कौन करेगा, तो हम कहते थे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो आज हम अपने दैनिक जीवन से थोड़ा समय निकाल करके राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, कर्तव्य बनता है। और आज जिन लोगों को ये पद मिले हैं, ये पद प्रतिष्ठा नहीं है, ये पद चुनौती है, ये पद अधिकार नहीं है, ये पद हमारे लिए काम करने का अवसर है। बहुत से लोग संगठन में आते हैं, मुझे भी संगठन में जुड़े हुए, मैं भी आप लोगों की तरह संगठन में आया, मुझे पता नहीं था कि सैल्यूट तिरंगा क्या है, क्या काम करता है। एक बार मुझे जो है अवसर मिला, गाजियाबाद में कार्यक्रम था, तो मैं उस समय आया तो मैंने देखा राजेश झा जी और राजेंद्र फड़के जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं बीजेपी के, कई गणमान्य लोग आए हुए थे। तो मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा एक संगठन ऐसा भी है जो राष्ट्र के लिए जन जागरण का काम कर रहा है और हमें करना भी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ अपना मैं दिखाने के लिए भी आए हैं, मैंने देखा है, वो उन्हें लगता है मैं, लेकिन हमने मैं के लिए काम नहीं करना, अपना मैं दिल्ली के बाहर छोड़ के आना है, हम बन करके काम करना है। और जब हम बन जाते हैं तो हम एक ताकत बन जाते हैं। और हमारा तो इतना गौरवशाली इतिहास है, इतना गौरवशाली इतिहास है कि हम कुछ भी ना करें, उस इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में पता चलेगा कि हम हैं कौन। मुझे लगता है कि हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ, जो भारत इतना बड़ा विचार लेके चलता है कि अयम निज परावेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, और सर्वे भवन्तु सुखानी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इतना बड़ा विचार, इतना विराट विचार अगर विश्व में किसी ने दिया है तो मेरे देश भारत ने दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इस देश में जन्म मिला और इस देश में जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है, वो अवधारणा तभी पूरी होगी जब हम अपने इतिहास को जानेंगे, अपने इतिहास को पढ़ेंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधीचि के अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम पन्ना तुम रानी झांसी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञा हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु का गर्व ज्ञान, विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, अशफाक उल्लाह बिस्मिल सुभाष तुम भगत सिंह शेखर महान, इतिहास तुम्हारे कदमों पर तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इस अंतर्निहित अंतस का अंतर ज्ञान शुरू होगा और सैल्यूट तिरंगा के ताप से भारत विश्व गुरु होगा। तो मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसी शख्सियत, हर क्षेत्र की शख्सियत यहाँ है, यहाँ बंगाल, बिहार और कहाँ हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, कई प्रदेशों के
जो है पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और आप सबने सैल्यूट तिरंगा को ज्वाइन किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि जब तक सैल्यूट तिरंगा है, जब तलक लाली हमारे खून के कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है, मैं भी किस मिट्टी का बना हूँ, मेरी पहचान लिख देना, मेरे कफन के किसी कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। भारत माता की, भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत हम लोगों को सुनने का मिलता है। पकड़ तो नहीं रखा है, वो थोड़ा सा और आ जाएगा। अब हम लोग ज्वाइंट फोटो भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ आए और थोड़ा देर और रुकेगा, थोड़ा अच्छा एक कॉमन फोटो ले। इनके कई सारे प्रोग्राम्स में हम गए, मैं ऐसे कई प्रोग्राम देखा जब हजारों हजार लोग बैठे हुए हैं और 50 एक सिंगर आते हैं और हर सिंगर को एक एक गाना गाना है, एक दो गाना। तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम हम लोगों ने अपॉइंट किया। तो हम लोगों ने सोचा आर्ट एंड कल्चर से इनको जोड़ा जाए और हम लोग मिलकर दिल्ली के अंदर जितने आर्ट एंड कल्चर वाले हैं, अच्छे अच्छे कलाकार, उनको जोड़ते हैं। कार्यक्रम तो चलते ही रहता है, तो राष्ट्रवाद तो चलेगा ही और मनोरंजन के लिए साहब लोग भी रहेंगे, थोड़ा डिस्काउंट पे कम हो जाएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाल जी आए क्या? कई सारे बड़े बड़े चित्र बड़े बड़े नेताओं को और ऋषि मुनि को, प्रधानमंत्री जी को दिया गया और कई मंचों पर संगीत के माध्यम से लोगों को मनोरंजन किया गया। तो उनमें से दो भाइयों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है, जो विकास अरोड़ा जी उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के प्रेसिडेंट के रूप में दिल्ली प्रदेश महेश कुमार वैष्णव जी को आमंत्रित करते हैं कि वो कृपया आगे आए, स्वागत करिए। और ये जो भारत लगा हुआ है अशोक स्तंभ, वो उन्हीं ने बनाया है। हाँ, तो और इन्होंने लंदन के प्रिंस को और मोदी जी को, अमित शाह जी को, बागेश्वर धाम बाबा को, सभी को दिया है। देश में इनका गैलरी में आप जाएंगे और इन्होंने ये सब गोधन से बनाते हैं, गोबर से बनता है। और इन्होंने एक रामायण के ऊपर जो है, इधर आइए, पूरा रामायण जो है लिखा हुआ है, एक पूरा प्रस्तुति जो इनके गैलरी में लगा हुआ है, उसमें रामायण का है, रामायण जो हनुमान चालीसा भी है और उसमें पूरा हनुमान चालीसा भी है। और आप जब इनके गैलरी में जाइएगा तो देखिएगा कि अद्भुत हजारों तस्वीर लगा हुआ है। तो आप सभी को, किसी को भी बनाना होगा तो हमारे महेश वैष्णव जी के थ्रू आप लोग बनवा सकते हैं। तो इनको अध्यक्ष आर्ट एंड कल्चर का हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम में जब इसरो की हजारों महिलाओं ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल किया, तब आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को शिव शक्ति का नाम दिया। और तब से हमें एहसास हुआ कि चाहे वो बेटी मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, बेटियां शिव शक्ति ही होती हैं। और अब इस बात को समझाने और बताने का वक्त उन देशों को आया है, सल्यूट तिरंगा के माध्यम से, जो भी अपने मजहब या अपने कर्म के हिसाब से बेटियों को और महिलाओं को पैर की जूतियां समझते हैं या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, ये बताने का समय आ चुका है। वंदे मातरम। आभारी हूँ कि आज राजेश भाई साहब ने मुझे राष्ट्र प्रवक्ता के लिए चुना है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देश दुनिया मेरी बातों को सुनती है, पर प्लेटफॉर्म भी मिलता है तो उसका वैल्यू, उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और क्योंकि ये सल्यूट तिरंगा है, तो जाहिर सी बात है कि इस संस्था की अहमियत जो है वो सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है और माथे के ऊपर है। और देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पूरे भारत देश में इस मातृभूमि पर, मातृभूमि की पूजन करने वाले, इस मातृभूमि को अपनी माता मानने वाले जब तिरंगा यात्रा निकाले थे, तो सल्यूट करते हुए ही निकाले थे। और जहां जहां, चाहे वो गांव हो, खेड़ा हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, बड़ी हवेली हो, या आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा लहराने का काम हो, तब भी तिरंगे को सल्यूट ही किया जाता है। इसलिए इस संस्था को मैं हमेशा अपने सर्वप्रिय ही रखूंगी।
मुझे लगता है कि सल्यूट तिरंगा में राष्ट्र प्रवक्ता के तौर पर आने के बाद, और आने से पहले भी किया है, आने के बाद भी उन तमाम उम्मह और फी सबीलिल्लाह वाले देशों को बताना पड़ेगा कि भारत की पुत्रियां होती कैसी हैं, भारत की शेरनियां होती कैसी हैं, भारत की बेटियां कभी महिषासुर मर्दनी होती हैं, कभी जगदम्बे होती हैं, कभी दुर्गा होती हैं, और जरूरत पड़ती है तो काली भी बन जाती हैं। समझाना ये पड़ेगा कि जो कोई भी अपने झंडे पर, अपने देश के झंडे पर चांद और सितारा बना करके बहुत फक्र महसूस करता है, हम चांद पर जा करके फक्र महसूस करते हैं। हम भारत की पुत्रियां अपनी शब्दावलियों से नहीं बताते कि हम कितने मजबूत हैं। हम अपने कारनामों से, अपने कार्य से, अपने दिमाग से, अपने कार्यक्रम से बताते हैं कि भारत कितना मजबूत है। जब इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, जब इसरो की हजारों महिलाओं ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल किया, तब आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को शिव शक्ति का नाम दिया। और तब से हमें एहसास हुआ कि चाहे वो बेटी मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, बेटियां शिव शक्ति ही होती हैं। और अब इस बात को समझाने और बताने का वक्त उन देशों को आया है, सल्यूट तिरंगा के माध्यम से, जो भी अपने मजहब या अपने कर्म के हिसाब से बेटियों को और महिलाओं को पैर की जूतियां समझते हैं या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, ये बताने का समय आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की सेना ने बताया कि हमारे भारत की संस्कृति में, प्रथा में, संस्कार में सिंदूर का महत्व क्या होता है, सिंदूर के मायने क्या होता है, और जब बेटियां 7 फेरा लेती हैं तो 7 जन्म को कैसे निभाती हैं। तो आपने 26 हिंदुओं को नहीं मारा था, आपने हमारे कलेजे को झिंझोड़ा था, और आज आप उसका परिणाम देख रहे हो कि जनरल आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, पैंट तो सबकी गीली हो रही है। धन्यवाद। भारत माता की जय।